The next topic that we are going to discuss is, can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? तो स्टेट कौन सी है? तीन ही स्टेट हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या अपनी स्टेट चेंज कर सकता है वो? तो वी ऑल नो दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है जो पानी है, जो वाटर है, वो 3 अलग अलग फॉर्म में हमें दिखता है, ठीक है ना। आपने वाटर को सॉलिड फॉर्म में भी देखा होगा इन टर्म्स ऑफ आइस, लिक्विड फॉर्म में तो वो रहता ही है वाटर, और वो गैस फॉर्म में भी आपने उसको देखा होगा इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर और स्टीम, ठीक है। तो ये वाटर एक ऐसी चीज है जो तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में अवेलेबल है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है? और कर सकता है तो कैसे चेंज कर सकता है? व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट? तो अगर हमारा कोई आंसर यस है कि यस कर सकता है, तो जब कर सकता है तो उस दौरान उसके अंदर क्या होता है? व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर, उस मैटर के अंदर उस वक्त क्या हो रहा होता है, ठीक है ना, जिस वक्त उसकी स्टेट चेंज होती है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है दिमाग में। दूसरा, व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट? तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जिस मैटर से जो मैटर जिस पार्टिकल से बना है, क्या उस पार्टिकल के अंदर कोई चेंजेस आएगा? तो ये भी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस? ये चेंज होता कैसे है? तो आप सिंपली एज्यूम कीजिए कि जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड से वो चीज गैस में कब कन्वर्ट होगी, या सॉलिड से लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी? तो सॉलिड है तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स इसमें लगेंगे, ठीक है ना। अगर एक आइस है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होगी? जब उसको आप एक्सटर्नली हीट एनर्जी दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर लिक्विड को अगर आपको गैस में कन्वर्ट करना है तो उसको और ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। हीट एनर्जी दोगे तो फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे इसका रिवर्स प्रोसेस, अगर गैस है, अगर उसको आप ठंडा करोगे तो वो क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसको और ज्यादा ठंडा कर दोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि दीज स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ, तो ये जो 3 स्टेट हमने देखी हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, अब ये तीनों स्टेट आइस की हैं, सॉरी वाटर की हैं। वाटर में सॉलिड फॉर्म में भी दिखता है, लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है और गैस फॉर्म में भी दिखता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है एक्चुअल में? तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट अट्रैक्टिंग फोर्स, कि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और इंटर पार्टिकल स्पेस, और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी है उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी क्या है डिफरेंट पार्टिकल्स की, उस पर डिपेंड करेगा। द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, तो इस मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो टोटल 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि इनके बीच में ये जिस पार्टिकल से बने उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और उन पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग कितनी है, और उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके हिसाब से ये तीनों अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और इंटर पार्टिकल स्पेसिंग कितनी होगी? वो भी बहुत कम होगी, ठीक है ना। और लिक्विड की बात करें तो इंटर पार्टिकल स्पेसिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी सॉलिड की कंपेरेटिवली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी थोड़ी सी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर हम गैस की बात करें तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना। इंटर पार्टिकल स्पेस भी सबसे ज्यादा होगा, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो सबसे कम होगा, ठीक है ना। तो उस बेसिस पे ये अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये कन्वर्ट करेंगे कैसे अपन? तो दस द अबव चेंजेस कैन बी मेड, तो ये जो चेंजेस हम कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स, डेट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो या तो आप टेम्परेचर चेंज करके कर लो, या फिर आप प्रेशर चेंज करके कर लो।
तो टेम्परेचर चेंज कैसे करोगे? जैसे सॉलिड है तो इसका टेम्परेचर अगर मैंने चेंज कर दिया, मतलब इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा दूं, तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये सॉलिड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और अगर लिक्विड के अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। तो ये तो टेम्परेचर से मैंने चेंज कर दिया। ऐसे ही अगर टेम्परेचर कम करते चले जाऊंगा तो गैस से लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। तो ये तो मैंने टेम्परेचर के बेसिस पे कर दिया इन तीनों स्टेट में चेंजेस। ऐसे ही मैं प्रेशर के बेसिस पे भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर गैस है उसको मैं, आपको पता है गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तो उसको मैं अगर कॉम्प्रेस करते चले जाऊं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा है जो एलपीजी जो गैस भरी जाती है आपके सिलेंडर के अंदर, वो 14 लीटर गैस होती है, तो वो लिक्विड में क्यों बोलते हैं उसको? लीटर तो लिक्विड के लिए यूज करते हैं। कभी भी पूछना अपने पेरेंट्स से कि सिलेंडर के अंदर कितनी एलपीजी होती है, तो वो आपको बताएंगे बेटा इसमें 14 लीटर गैस होती है। तो 14 लीटर, तो लीटर में बोल रहे हैं, तो लीटर तो लिक्विड के लिए यूज करते हैं। तो कहने का मतलब कि उसके अंदर जो हमने एलपीजी डाली है उसको इतना ज्यादा हमने प्रेशराइज कर दिया कि वो किस फॉर्म में आ गया? लिक्विड फॉर्म में आ गया। यानी कि हमने प्रेशर चेंज करके उसकी स्टेट चेंज कर दी, ठीक है ना। प्रेशर अप्लाई करके हमने उसकी स्टेट चेंज कर दी, तो ऐसे लिक्विड में आ गया। और अगर आप उसको और ज्यादा कॉम्प्रेस करो, और ज्यादा उसको प्रेशर अप्लाई करो, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये स्टेट जो है प्रेशर से भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही प्रेशर कम करते चले जाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। सॉलिड है, उसका प्रेशर कम कर दिया तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसका प्रेशर कम कर दिया तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो एलपीजी सिलेंडर है उसमें लिक्विड फॉर्म में आपकी एलपीजी भरी है, तो जैसे ही आप उसका वॉल ओपन करते हो तो उसमें से जब गैस निकलती है, प्रेशर से गैस बाहर निकलती है, तो जब वो गैस निकलती है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? सिलेंडर का प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो लिक्विड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होती है? गैस में कन्वर्ट होती है, क्योंकि वो बर्नर से, जब तक आपके बर्नर के पास पहुंचती है वो गैस, तब तक उसका प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है ना। और वो एकदम टोटली किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपके बर्नर जलता है, उससे आपका खाना तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो प्रेशर कम कर दिया उस लिक्विड का तो वो किस में कन्वर्ट होगी? गैस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं।